सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। श्री शिवनाथ जी, आपने पूछा है कि क्या हम एक से अधिक गांव गोद ले सकते हैं। इस विषय में यह बताना है कि गांव गोद लेना हर सत्संगी भाई बहन का शारीरिक सेवा का एक दुर्लभ अवसर है। जन जागृति पैदा करने के लिए यह कार्य पूज्य महाराज जी ने हर एक सत्संगी नामदानी भाई बहनों को सौंपा है कि सभी लोग अपना अपना एक एक गांव गोद लेकर गुरु महाराज का संदेश पहुंचाए। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक निश्चित गांव अपनी सेवा के लिए निर्धारित हो रहेगा तो समय निकाल कर बार बार गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाते रहेंगे। कहते हैं कि लगातार रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन जाते हैं। बार बार आते जाते रहने से लोगों में संदेशों के प्रति रुझान और पैदा होगा। रुचि पूर्वक लोग अपने मानव जीवन की सफलता के लिए चिंतित होकर उचित कदम उठाएंगे। धीरे धीरे आश्रम पर पहुंचकर नामदान ले लेंगे, भजन करने लगेंगे, सत्संग की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। एक अच्छी संगत खड़ी होगी जिससे संगठन मजबूत होगा। यह काम व्यवहारिक, यह ठोस काम होगा। केवल नाम लिखा देने भर से अपना दायित्व पूरा नहीं होगा। जो गांव गोद लीजिए उसे पूरी तरह से गाकर चेतन कर दीजिए। जब आपका एक गांव पूरा जाग जाए, भजन केंद्र बन जाए और सभी लोग एक चित्र होकर भजन करने लगे तो आप सेवा भावना से प्रेरित होकर दूसरा गांव गोद लेकर उसी प्रकार का अभियान चला सकते हैं। मतलब केवल कोटा पूरा करने से नहीं बल्कि काम होने से है। सुखदेव जी, आपने कहा कि क्या संग दोष से सचमुच व्यक्ति बिगड़ जाता है। इस विषय में यह कहना है कि संग दोष का असर तो पड़ता ही है। अच्छे लोगों की संगत तुम्हें अच्छा बना देगी, जबकि बुरे लोगों की संगत बुरा बनाएगी। संगत के प्रभाव से नेक बंदे और नेक इंसान बन जाता है। रामचरितमानस में वर्णन है कि कोई न कुसंगति पाई, न साई रहे न नीच मत चतुराई। किसी सूफी फकीर ने भी अपनी जुबान मुबारक से फरियाम है कि सोहबते सालाहे तूरा सालाहे कुदन, सोहबते तालाए तूरा तालाए कूदन। भाव अर्थ ये है कि अच्छी संगत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरी संगत से तुम बुरे बन जाओगे। इसके साथ ही कुसंगत का असर उत्तम प्रकृति वालों पर नहीं पड़ता। संतवाणी से ऐसा भी उदाहरण मिलता है। किसी के शब्द है जो
रही में उत्तम प्रकृति का करी सकता कुसंग चंदन विषय पत नहीं लिपटता रहता भुजंग। उत्तम प्रकृति वालों पर कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पर लटके तामसी सर्पों की तामसी वृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्संगी को हमेशा साधक सेवादार गुरुमुख साधु का संगत करना चाहिए। श्री जवाहर लाल जी आपने पूछा है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जुड़ने के लिए क्या करना होगा। इस विषय में यह कहना है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत या संस्था है जो धर्माधिकारों के साथ जनहितों का उद्देश्य लेकर अपनी गतिविधियों संचालित करती है। यह संस्था देश में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए संस्था प्रयत्नशील है। शाकाहार सदाचार माधवी से धर्मानो प्रेम एकता परमता सौंदर्य का संदेश देकर लोगों को भगवत भजन के लिए प्रेरित करती है। संस्था निःशुल्क भंडारा लंगर निःशुल्क विद्यालय निःशुल्क अस्पताल निःशुल्क पेयजल की सप्लाई अधिकारों को करती है। हजारों गौशाले की विशाल गौशाला है। उतनी ही बड़ी नंदशाला शाला चलाती है। संस्था मुख्यालय मथुरा में वर्ष में 4 बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। उनमें भारी संख्या में श्रद्धालु जनता भाग लेने आती है। प्रार्थना या दर्शन सत्संग ध्यान भजन सुमिरन के अभ्यास सहित उपदेशों को प्रवचन यदि होते हैं। बड़े बड़े आयोजन में सैकड़ों देह रहित विवाहों का आयोजन भी संस्था करती है। इस संस्था से जुड़ने के लिए शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्ति होना अति आवश्यक है। भाग भजन का मार्ग लेने के लिए मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम पर या भिन्न संतों में होने वाले सत्संग प्रांतों में होने वाले सत्संग ब्राह्मण कार्यक्रम में पूज्य जी महाराज के सत्संग में आना पड़ेगा। यही मनुष्य शरीर में बैठकर सच्चे भगवान के भजन का रास्ता बताएंगे। जय गुरुदेव।